अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिफरेंट पुलाव और बिरयानी की रेसिपी, जिसे आप पूरा हफ्ता मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी चावलों की बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू चिकन बिरयानी बनाना। तो बारबेक्यू चिकन बिरयानी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 अदद ये चिकन टिक्के के पीस ले लिए हैं, जिसमें से 2 लेग पीस हैं और 2 चेस्ट पीस हैं। तो यहाँ पर बारबेक्यू चिकन की मैरिनेशन करनी है हमने। तो इसको यहाँ पर मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ प्याली दूध लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, बारबेक्यू मसाला 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून हस्बे जायका, 2 लेमन का जूस डाल दूंगी, हाफ टी स्पून फूड कलर। इसे मिक्स कर लेंगे। 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी, इसमें मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ चिकन पर मैंने गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं इस तरह से। तो इससे कि मसाला अंदर से चला जाएगा और ये मज़ेदार चटपटे से हमारे बारबेक्यू चिकन बनकर तैयार होगा। इसे प्लास्टिक रैप से रैप कर दूंगी मैं इस तरह से, और इसे फ्रीज़ कर दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये देखिए, चिकन को यहाँ पर फ्रीज़ किए हुए 5 घंटे हो चुके हैं। और वैसे भी जब आपने फौरी तौर पे बारबेक्यू चिकन बिरयानी बनानी हो तो आप इस तरह से फ्रीज़ करके इसको रख सकते हो, और जब आपने बनाना हो तब आप इसे निकाल कर इसको कुक करके बिरयानी इसकी बना सकते हैं। तो अब मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। ये देखें, इसका मसाला अच्छे से अंदर बैठ चुका है। अब इसे पकाना शुरू करूँगी मैं। यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी मैं, और इसको चारों तरफ से हम फैला लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास मैरिनेट जो चिकन पीसेस हैं वो डाल देंगे इसमें। और जो ये मसाला मेरे पास है, ये मसाला भी इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और मसाला भी इसमें डाल दूंगी। कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर पकाऊंगी 20 मिनट एक साइड और 20 मिनट टर्न करके दूसरी साइड। चिकन को एक तरफ मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैं चावल उबाल रही हूँ। चावल उबालने के लिए खुले बर्तन में पानी ले लिया है मैंने। इसमें मैं डाल दूंगी 6 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। इससे आपके चावल जो हैं वो टूटते नहीं हैं और अच्छे से खिले खिले से बनते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ वाइट विनेगर। 2 अदद हरी मिर्च डाल दूँगी, और हरी मिर्च को ये देखिए मैंने सेंटर से इस तरह से काट लिया। तो ये हरी मिर्च 2 डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी, 4 अदद लौंग डाल दूँगी, 1 टीस्पून के करीब डाल दूँगी साबुत काली मिर्च, 2 अदद तेज़ पत्ता लिया, इसको मैंने छोटे छोटे से काट तोड़ लिए हैं तो ये डाल देंगे। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 अदद छोटी इलायची, स्टिक ले लिए मैंने 1 अदद, तो इसको भी छोटे पीस कर लिए, ये भी डाल देंगे। कवर कर देंगे, पानी में उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल लिए हैं मैंने 1 kg सेला चावल लिए थे, और इसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था वॉश करके। अब और अभी इसका पानी निकाल कर ये चावल इसमें डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। कवर कर दूंगी, और चावल को जब तक एक कनी रह जाएगी तब तक हमने इसे पकाना है, यानी कि पूरी तरह से गली नहीं, बस थोड़े कच्चे रह जाएं इतना हमने पकाना है इसे। तो ये देखें, चावल जो है हमारे एक कनी तक गल चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसकी। तो ये देखिए, चिकन को यहाँ पर पकते हुए एक साइड पर 20 मिनट हो चुके हैं। इसे मैं पलट दूँगी।
कवर कर दूंगी और दूसरी साइड भी इसे पकने दूंगी 20 मिनट लो फ्लेम पर। इसे दूसरी साइड भी पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। तो देखिए आप कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया। अब हम बारबेक्यू बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे। बारबेक्यू बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पैन में ऑयल डाल दूँगी 1.5 कप। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैंने प्याज ली है 2 अदद और इसे मैंने स्लाइस के शेप में काट ली है। ये डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद, ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इसे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक मैंने जब चिकन बनाया था उसमें भी नमक डाला था और जब चावल बॉईल किए थे तो उसमें भी नमक डाला था। तो 1/2 टीस्पून नमक डालूँगी। इसे मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम लो ही रखेंगे हम इसकी। हाफ प्याली दही डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। 6 से 7 अदद आलू बुखारे डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। हाफ प्याली पानी डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च डालूंगी 6 से 7 अदद और इसको सेंटर में से कट कर लिया है, ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 15 मिनट। मसाले को भूनते हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। इसे मिक्स कर लूँगी और अब इसमें मैं डाल दूँगी बॉईल किए हुए चावल। तो पहले हाफ चावल डालकर इसको मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हाफ राइस है वो ऊपर से मैं डाल दूँगी। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पुदीना पत्ता, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब जो बकाया हाफ चावल बॉईल किए हुए मेरे पास थे ये ऊपर से डाल देंगे हम। इसे हम फैला देंगे चावलों को चारों तरफ। यहाँ पर फूड कलर लिया था मैंने 1/2 टीस्पून और इसमें थोड़ा सा दूध डाला है। इसे मिक्स कर लेंगे। ये फूड कलर डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा फूड कलर मैंने येलो लिया है और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है और दोनों को दूध के साथ मिक्स करके इसका लिक्विड बनाकर हम डालेंगे। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी फ्राइड ऑनियन, 3 अदद हरी मिर्च रख दूंगी बारीक कटी हुई सेंटर से। पुदीना पत्ता डाल दूंगी, धनिया पत्ता, केवड़ा एसेंस थोड़ा सा डाल दूँगी, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चिकन रख देंगे, इसे कवर कर देंगे कपड़े से लिड लगाकर। अच्छी तरह से कवर कर देंगे इसको। चावलों को दम दूंगी मैं 20 मिनट लो फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे दम देते हुए 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को। इसे हम हटा लेंगे। अब मैं इसे स्मोक दूंगी। कई लोग जो हैं वो बारबेक्यू चिकन जब बना लेते हैं तो चिकन पर स्मोक देते हैं, लेकिन मैंने बिरयानी पर स्मोक देना है चिकन के साथ। तो इसमें एक बाउल रख दूंगी। कोयले को हमने प्री हीट कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल, कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही स्मोक देने देंगे। तो ये देखें बारबेक्यू चिकन बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बाउल को निकाल लेंगे इसमें से और इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़े की हमारी बारबेक्यू चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू चिकन पुलाव बनाना। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक खुली सी परात सी ले ली है, जिसको थाल भी आप कह सकते हैं, ये लिया है मैंने। तो इसमें मैं हाफ प्याली दही डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर,
दूंगी 2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टी स्पून, हरी मिर्च छोटी वाली इसे सेंटर में से मैंने काट लिया, ये 10 अदद ली है, ये डाल देंगे। 1 प्याली दही डाल दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टी स्पून, 2 अदद तेज पत्ता, 2 स्टिक दालचीनी, 4 अदद हरी छोटी इलायची, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंग, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी डाल दूंगी। कवर कर दूंगी और इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। मिक्स कर लेंगे। 1 केजी मैंने राइस लिए हैं तो 4 गिलास इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा पुदीना पत्ता डाल दूंगी। बड़ी वाली हरी मिर्च 4 अदद डाल दूंगी। थोड़ा धनिया पत्ता डाल दूंगी। कवर कर दूंगी और पानी में उबाल आने तक पकने दूंगी। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब यहाँ पर चावल लिए थे मैंने 1 केजी और इसे 1 घंटे पहले धोकर वॉश करके इसको भिगो दिए थे। तो ये चावल पानी से छान कर अब डाल देंगे इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे। पानी को ड्राई होने तक इसे पकाएंगे हम। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको पलट के भी दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत कलर आया और कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए तो ये देखिए बारबेक्यू चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे स्मोक देंगे। यहाँ पर ये देखें चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। इसमें एक मरतबा फिर से चमचा फेर लिया। कवर कर देंगे और अब इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पर 20 मिनट तक। चावलों को दम दे देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर चावलों को दम देते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। इसमें आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब जो मेरे पास बारबेक्यू चिकन मैंने करके रखा था वो चिकन के पीस इसमें डालती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने बारबेक्यू चिकन पुलाव बनाया था। तो अब लास्ट में जो है मैं इस पर डाल दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। लेमन जूस डाल दूंगी थोड़ा सा। इसमें एक बाउल रख दूंगी छोटा सा। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। अब इसमें मैं कोयले को प्री हीट कर लिया था वो डाल दूंगी। थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी इसके ऊपर। कवर कर दूंगी और इसे मैं 10 मिनट तक के लिए स्मोक दूंगी जिससे बहुत अच्छा सा हमारा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो ये देखें कोयले की स्मोक मैंने दे दी है। इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन बारबेक्यू पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन बारबेक्यू पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ बिरयानी बनाना। यहाँ पर खुले बर्तन में मैंने पानी लिया है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून सिरका डाल दूंगी। और सिरका मैंने इसलिए डाला है कि इससे चावल टूटते नहीं है। कवर कर देंगे और पानी में उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका है। तो अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावल मैंने लिए हैं 750 ग्राम और चावलों को मैंने 1 घंटे पहले वॉश करके भिगो दिया था और उसका पानी छान लिया है। ये चावल इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे।
चावलों को हमने एक कनी रह जाए इतना हमने इसे पकाना है। तो ये देखिए चावल यहाँ पर हमारे अच्छे से एक कनी तक गल चुके हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये गल चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। इसका पानी छान के मैं चावलों को निकाल लूंगी। इसे मैं निकाल लूंगी एक बाउल में। तो ये देखिए अब हमने चिकन की तैयारी करनी है। तो चिकन तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। ये डाल देंगे इसमें। ऑयल को गर्म होने देना है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने लहसुन के जवे लिए थे 6 अदद और इसे फाइन चॉप कर लिया है। ये डाल देंगे। इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी, मैं फ्राई करूंगी। लहसुन को हम ब्राउन करेंगे तो इससे हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई होगा और उसका भी बहुत अच्छा कलर होगा। तो ये देखिए इसे मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया और इसको क्यूब्स की शेप में काट लिया है। ये डाल देंगे। चिकन को पकाऊंगी मैं कलर चेंज होने तक इसका। ये देखिए लहसुन को जब मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया तो इससे ये देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा आया है हमारा। अब यहाँ पर चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट 1.5 टीस्पून, 2 टेबल स्पून सिरका डालूंगी, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1.5 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। मिक्स कर लेंगे। दो अदद चिकन क्यूब्स लिए ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट। तो ये देखिए इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो ग्रीन ऑनियन होती है उसका जो व्हाइट पार्ट है वो ये इसमें डाल दूंगी। मैंने 2 अदद ग्रीन ऑनियन ली थी। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मटर लिए हैं मैंने 1 पाव के करीब, 250 ग्राम। ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर, जिससे मटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मटर सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि मटर को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना था। अब हम इसमें बाकी सब्जियां डाल देंगे। तो यहाँ पर गाजर लिए मैंने 1 अदद, तो इसको इस तरह से लंबाई में काट दिया है। ये डाल देंगे। फ्लेम मैंने लो रखा है। मिक्स कर लेंगे। हाफ मैंने बंद गोभी लिए, इसको भी मैंने इस तरह से काट लिया। ये भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 अदद शिमला मिर्च लिया है, उसी भी देखिए इस तरह से स्लाइस की शेप में काट लिया है। ये भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। हरी प्याज जो मैंने ली थी उसका जो व्हाइट पार्ट्स था वो मैंने इसमें डाल दिया था, और जो ग्रीन पार्ट्स है वो डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा मैंने रखा है ऊपर गार्निशिंग के लिए। मिक्स कर लेंगे और बस इसे हम 1 मिनट ही पकाएंगे। तो ये देखिए इसे मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाया है। अब इसे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी इसकी। तो अब हमने बिरयानी की लेयर लगानी है। तो ये देखिए मेरे पास जो बॉयल चावल थे ये इसमें डाल देंगे हम चारों तरफ। तो ये देखें हाफ राइस की मैंने लेयर लगा दी है इस पर। अब जो हमने मटेरियल तैयार किया था चिकन का वो इस पर डाल देंगे। इसे चारों तरफ सेट कर देंगे हम। अब जो हमारे पास बाकी हाफ राइस थे बॉईल के वो डाल देंगे। इस पे
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो सॉस तैयार किया है उसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून लिया है व्हाइट विनेगर और 1 टीस्पून लिया है सोया सॉस। इसको हम डाल देंगे ऊपर से इस तरह से। हाफ प्याली पानी डाल दूंगी और पानी को मैं इस तरह से चारों तरफ से साइड में डालूंगी ताकि जब हम बिरयानी को दम दें तो चावल नीचे से ना लगे। अब हमारे पास जो ग्रीन पार्ट्स बच गए थे ऑनियन के वो डाल देंगे, कवर कर देंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए इसे दम दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी हमारी कैसी बनकर तैयार हुई है। चाइनीज़ बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चने की बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चने यहाँ पर बॉईल कर लिए हैं। ये चने थे 500 ग्राम और इसको मैंने ओवरनाइट वॉश करके भिगो दिया था और सुबह इसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं। चने जितने ज़्यादा गले हुए होते हैं उतनी मज़े की बिरयानी बनती है। ठीक है जी। और जो इसमें थोड़ा सा ये पानी है, ये पानी में साथ डाल दूँगी बिरयानी पकाते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चने की बिरयानी बनाना। पैन में यहाँ पर ऑयल ले लूँगी मैं 1/4 प्याली, तकरीबन 8 टेबल स्पून होंगे ये। 2 अदद प्याज लिए दरमियानी साइज़ की और इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने देना है। प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी साबुत गरम मसाला जिसमें है 1 बादियान फूल, 1 तेज़ पत्ता, थोड़ा 1 टीस्पून साबुत धनिया, 4 से 5 अदद लौंग है, छोटी इलायची है 3 अदद और काली मिर्च है साबुत 1 टीस्पून और 1 टीस्पून है साबुत सफ़ेद जीरा। इन सबको डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर 3 अदद, मिक्स कर दूँगी। प्याज को ज़्यादा सुनहरा मैंने इसलिए किया है कि जब हम चने की बिरयानी बनाते हैं तो प्याज ज़्यादा सुनहरी होती है तो चनों का और बिरयानी का बहुत खूबसूरत कलर आता है। इसमें डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। मिक्स करके 5 मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम पर। नमक डाल दूँगी 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। मिक्स कर लूँगी। बॉयल चने डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया पुदीना पत्ता डाल दूँगी, 4 अदद सब्ज़ मिर्च। मिक्स कर लूँगी। कवर कर दूँगी, 10 मिनट पकाऊँगी लो फ्लेम पर। एक मरतबा फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू लिए हैं मैंने 2 अदद और इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, वॉश कर लिया है। आलू आपके लिए बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 6 अदद आलू बुखारा। मिक्स कर लेंगे। कवर कर दूँगी और आलू को गलने तक लो फ्लेम पर पकाऊँगी। तो चावल उबालने के लिए यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है खुले से बर्तन में। चावल मैंने लिए हैं 500 ग्राम सेला। अब इसमें नमक डाल दूंगी 3 टेबल स्पून, थोड़ा सा धनिया पुदीना पत्ता डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी चावलों में। साबुत गरम मसाला है जिसमें 1 अदद तेज़ पत्ता, 4 से 5 लौंग, 3 से 4 साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, ये डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। पानी में उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावल मैंने लिए थे 500 ग्राम सेला, उसे 1.5 घंटे पहले मैंने वॉश करके भिगो दिए थे, ये डाल दूंगी। मिक्स कर लूँगी और चावलों को इतना उबालना है कि ये एक कनी रह जाए। तो ये देखिए चावल यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं। फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और इसका पानी छान के निकाल दूंगी। तो यहाँ पर आलू जो है वो हाफ गल चुके हैं।
अब इसमें बॉइल्ड राइस डाल दूंगी, जो कि हाफ है। हाफ में डाल के पहले मिक्स कर लूँगी और हाफ ऊपर से डाल दूँगी। हाफ में ऊपर से डाल दूँगी। इसे फैला दूँगी चावलों को। फूड कलर डाल दूँगी। फ्राइड ऑनियन, धनिया पुदीना पत्ता, कपड़ा लगा दूंगी। कवर करके 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चावलों को दम देने के लिए रख दूंगी। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम देते हुए, और बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी चने की बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर चिकन ले लिया है मैंने 1 kg। तो चिकन की मैरिनेशन करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया है 2 टेबल स्पून। हाफ गैली ऑयल, नमक 1.5 टीस्पून हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, 1 कप भर के दही का डाल दूंगी, सब्ज़ मिर्च 6 अदद बारीक कटी हुई, धनिया पुदीना पत्ता बारीक कटा हुआ, फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। चिकन को मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। चावलों को उबालने के लिए यहाँ पर खुली कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है। 1 अदद तेज़ पत्ता डाल दूँगी, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 अदद लौंग, 1 बादियान फूल, 2 सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी स्टिक्स, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 टीस्पून नमक, वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून। इससे चावलों में अच्छी खटास भी आती है और वो आपस में कंबाइन भी नहीं होते हैं, खुले खुले रहते हैं और लंबे और खिले हुए बॉयल होते हैं। अब चावलों को 1 कनी तक हम उबालेंगे। जब 1 कनी रह जाएगी तो इसको हम पानी से निकाल देंगे। तो चावलों में यहाँ पर उबाल आ चुका है और चावल जो है हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं, यानी कि 3% गल चुके हैं। तो 1% हमने इसको थोड़ा सा कच्चा रखा है। जब हम दम देंगे चावलों को तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो अब जो है हमने इस बिरयानी को दम पे रखना है। तो चिकन जो था, जो मैंने मैरिनेशन करके रखा हुआ था, इसको मैं हांडी में डाल दूंगी। अब इस पर मैं डाल दूंगी बॉइल्ड राइस। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 6 से 7 अदद आलू बुखारे, मज़ीद और चावल डाल दूंगी। साथ ही इस पर मैं डाल दूंगी ऑरेंज फूड कलर, फ्राइड ऑनियन, सब्ज़ मिर्च, धनिया पुदीना पत्ता, कवर कर दूंगी। तो इसको 15 मिनट करूंगी मैं फुल फ्लेम पर पकाऊंगी और इसके बाद जो है 45 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर दम होने देंगे चावलों को। तो बिरयानी को दम देते हुए यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इसकी लुक। तो मज़ेदार से हमारी हैदराबादी दम बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है और इसके चावल देखिए कैसे खिले खिले से बने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी हैदराबादी दम बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटन यखनी पुलाव बनाना। मटन यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 किलो, 4 से 5 जवे लहसुन, 1 अदद रफली चॉप की प्याज, 2 अदद तेज पत्ता, लौंग ली 4 से 5 अदद, 1 बादियान फूल लिया है, 1 टीस्पून लिए साबुत काली मिर्च, दालचीनी लिए 3 से 4 स्टिक, 3 बड़ी इलायची है और 6 से 7 छोटी इलायची लिए, ये डाल देंगे। इसमें सौंफ लिए मैंने 1 टीस्पून, काला सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, सफ़ेद काला ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून और साबुत ड्राई धनिया जो होता है वो मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये सब डाल देंगे इसमें। नमक 1 टीस्पून, 5 गिलास पानी लिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। कवर कर देंगे। प्रेशर कुकर में गलने तक पकाएंगे 25 मिनट तक।
तो यहाँ पर ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है। इसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए आप कितने अच्छे से गोश्त गल चुका है। अब सारा मटन मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। ये देखिए मटन मैंने सारा निकाल लिया इसमें से, और यखनी को छान कर इसे भी अलग कर दूंगी। और ये देखिए यखनी भी मैंने छान ली है। तो यहाँ पर देखिए अब अलग से पैन में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ऑयल लिया है मैंने 1.5 कप। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें 3 अदद प्याज लिए, ये डाल देंगे। प्याज को सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, इसमें से मैं हाफ प्याज निकाल लूंगी। इसे मैं गार्निशिंग के लिए रख दूंगी ऊपर से। यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। 1 मिनट कवर करके पकाऊंगी। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून। हरी मिर्च की थी छोटी वाली 10 अदद, और इसको इस तरह से चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। चार अदद टमाटर की प्योरी बना ली थी, तो ये डाल देंगे। टू टेबल स्पून नमक डाल दूंगी। हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। कवर करके 3 से 4 मिनट पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हमारे पास जो मटन पड़ा हुआ था ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया लिया था, थोड़ा सा पुदीना लेकर वो मैंने फाइन चॉप कर लिया था, तो ये डाल देंगे इसमें। दो लेमन का जूस डाल दूंगी। 1 प्याली दही डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और मज़ीद 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आलू लिए हैं मैंने 4 अदद, और ये इसमें डाल दूंगी। आलू आपके लिए ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें। डेढ़ किलो यहाँ पर मैंने मटन लिया था, और चावल लिए हैं मैंने 1 किलो के करीब। तो यखनी होगी हमारी 4 गिलास। ये 4 गिलास यखनी इसमें डाल दूंगी मैं। कवर कर दूंगी और पानी में जोश आने तक पकने दूंगी। तो ये देखिए पानी में जोश आ चुका है। इसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावल मैंने 1 kg लिए थे और 1 घंटे पहले धोकर वॉश करके भिगो दिए थे। मिक्स कर लेंगे।
कवर कर देंगे और यखनी ड्राई होने तक पकाएंगे। तो ये देखें चावलों में पानी जज्ब हो चुका है। अब इसमें मैं ऑनियन डाल दूंगी, 4 से 5 अदद हरी मिर्च रख दूंगी और कवर करके इसे लो फ्लेम पर पकाऊंगी 20 मिनट तक। चावलों को दम देने तक पकाऊंगी 20 मिनट। तो ये देखें यखनी पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक खुला सा बर्तन पुलाव बनाने के लिए, और अगर ये बर्तन की भी प्राइस मालूम करनी है तो इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा। मेरा चैनल है दुआ व्लॉग, वहाँ पर आप जाकर मालूम कीजिएगा। तो इस बर्तनों की भी पूरा सेट है और इसकी भी प्राइस मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, तो ज़रूर इसको विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर पैन ले लिया खुला सा मैंने, इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कप ऑयल। ऑयल को मैं दरमियाना सा गर्म होने दूँगी, ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर कि मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के और इसे दरमियाना काट लिया है। इसमें से हाफ प्याज मैं अभी पहले फ्राई कर लूँगी, उसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसे अब मैं निकाल लूँगी। ये प्याज मैं सारा ही निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पर और इसे खुला कर देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे से। ऑयल जो है ये एब्जॉर्ब कर ले क्योंकि हमने चावलों के ऊपर इसको डालना है। तो ये देखिए प्याज मैंने सारा निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी बकाया जो प्याज था हमारा, वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें मैं डाल दूँगी 2 अदद तेज़ पत्ता, 1 बादियान फूल, 2 अदद दालचीनी स्टिक और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद धनिया लिया है, साबुत धनिया लिया है और इसके अलावा मैंने इसमें लिया है 4 से 5 अदद लौंग। तो ये सब इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि मसाले की जो गरम मसाला है उसकी भी अच्छी से खुशबू आ जाए और प्याज भी हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अदरक लहसुन पेस्ट की ये क्यूब्स हैं इस तरह से, इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और इसे फिर फ्रीज कर देती हूँ, फिर ये बाद में निकाल लेती हूँ। तो देखिए ये क्यूब से 2 टेबल स्पून के करीब है ये भी डाल देंगे। इसे भी 2 मिनट पकाएंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन लिया है मैंने 750 ग्राम, तो ये डाल देंगे। चिकन को मैं पकाऊंगी कलर चेंज होने तक। अच्छा जी, चिकन यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 अदद टमाटर लिए और इसे मैंने रफली चॉप किया है, तो ये डाल देंगे। साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 टीस्पून नमक हल्दी से जायका, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी डाल दूँगी 1/4 टीस्पून, कटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी 2 टीस्पून। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मसाला स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा, वरना थोड़ा कम कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी जीरा पाउडर। अच्छा 6 अदद यहाँ पर मैंने देखी हरी मिर्च ले ली है और इसे भी सेंटर में से काट लिया है। ये मैंने छोटी वाली हरी मिर्च ली है, तो ये भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अच्छा सारे मसाले डालने के बाद इसको मैंने 2 मिनट भुना है और ये देखिए टमाटर सॉफ्ट होने लग गए हैं। सिर्फ 2 मिनट ही हमने इसे भूनना है। इसे अब कवर कर दूंगी मैं और दरमियानी आंच पर पकाऊंगी 10 मिनट। तो ये देखिए इसे मैंने 10 मिनट पकाया दरमियानी आंच पर। इसे मिक्स कर लेंगे और आपने देखा कि इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, बस ये जो चिकन का थोड़ा सा पानी निकला है वो और टमाटर के पानी से ये हमारी ग्रेवी बनी है। तो बस अब हमने इसमें क्या करना है कि 2 अदद मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसे वॉश कर लिया था, पील ऑफ करके वॉश कर लिया है। तो ये डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल दूँगी इसमें, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसमें मैं मटर डाल दूँगी। मटर को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, आप चाहें तो इसमें भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अलग से बॉईल कर लिया था। तो ये मटर डाल दूँगी इसमें। मटर लिए हैं मैंने 1 kg। इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 से 2 मिनट भूनूंगी। इसे मैंने 2 मिनट भुना है और अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 गिलास पानी, क्योंकि 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल लिए और उसे मैंने
आधे घंटे पहले 30 मिनट पहले उसे वॉश करके भिगो दिया था। तो ठीक है, इसमें 3 गिलास पानी डाल देंगे। अच्छा, अब इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 टीस्पून नमक मज़ीद, और क्योंकि पहले भी मैंने आपको जब वो चिकन भुना था तो इसमें भी डाला था, तो इसमें थोड़ा सा और नमक डालूंगी। तो ये इनफ है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो मज़ीद और बढ़ा सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली है और ये भी डाल देंगे इसमें। कवर कर देंगे और यखनी में जोश आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, यखनी हमारी उबल चुकी है। अच्छा, ये देखिए, मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और ये मैंने आपको बताया था कि बासमती चावल लिए हैं और इसे मैंने वॉश करके भिगो दिए थे आधे घंटे पहले। हम इसमें डाल देंगे चावल, मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और पानी को खुश्क होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। इसे मिक्स कर लेंगे एक मरतबा। अब इस पे मैं डाल दूंगी फ्राइड ऑनियन, थोड़ा सा धनिया और पुदीना पत्ता। इसे अब कवर कर देंगे और इसे 20 मिनट के लिए दम देने पर रख दूंगी चावलों को। इससे चावल हमारे अच्छे से गल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं दम देते हुए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितने खिले खिले और ज़बरदस्त से चावल बनकर तैयार हो चुके हैं हमारी, सॉरी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो इस पर मैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना पत्ता गार्निश कर दूंगी और बताइएगा कि कैसी लगी आज की आपको रेसिपी। उम्मीद है कि आज की सारी ही राइस की रेसिपी पसंद आई होगी आपको। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट से बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।